दोस्तों, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार जो सारा साल चलता रहे करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा सोले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मैं डिपार्टमेंटल स्टोर बिजनेस की एक सीरीज़ बना रहा हूं उस पर आपका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आ रहा है और आप लोगों के कमेंट्स से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए मज़ीद मुफीद वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, जैसा कि आपको आज का टॉपिक देख के मालूम हो चुका होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी फ्रेंचाइज बिजनेस। अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज बना रहे हों और उसमें यूटिलिटी स्टोर को टच ना करें तो ज्यादती होगी। दोस्तों, यूटिलिटी स्टोर का बिजनेस कैसे होता है, आप उसकी फ्रेंचाइज कैसे ले सकते हैं, आप उसको कैसे रन करेंगे, उसको हासिल करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा यूटिलिटी स्टोर का जो कॉरपोरेशन है उसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको मैं। दोस्तों, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चलने वाला एक इदारा है जिसका वाहिद मकसद अपने सारिफीन को सस्ती और मयारी अशिया पहुंचाना है। शुरुआत में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हर ज़िले में, हर इलाके में, हर गांव देहात में अपने स्टोर्स बनाता था, अपने मुलाजमीन बिठाता था और वहाँ पे इंश्योर करता था कि सब्सिडाइज चीज़ें आवाम तक पहुँच सकें। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आई और पब्लिक प्राइवेट एक पार्टनरशिप के ज़रिए एक नया मॉडल वजूद में आया जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स ने अपनी फ्रेंचाइज प्राइवेट लोगों को भी देना शुरू कर दी। जो लोग इन्वेस्टमेंट करके और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के, उनको पूरा करते हुए अपने लिए भी रोजी कमा सकते हैं और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो एम है, जो मकसद है, उसको भी मुकम्मल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज हासिल करने के लिए कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो पहले उनको पूरा करना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो बंदा यूटिलिटी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी कम से कम जो एजुकेशन है वो मिडिल होनी चाहिए। एज 18 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए और जहां पर आप अपना स्टोर लगाना चाहते हैं उसके ½ किलोमीटर के रेडियस में कोई और यूटिलिटी स्टोर की ब्रांच नहीं होनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज के लिए जो कवर्ड एरिया रिक्वायर्ड है वो है तकरीबन 250 स्क्वायर फुट और जो एप्लीकेंट इसकी फ्रेंचाइज हासिल करना चाहता है वो सिर्फ उसको अपने ज़िले के लिए ही ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुल्तान का रिहायशी है तो वो लाहौर के लिए यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज अप्लाई नहीं कर सकता और एक शख्स एक वक्त में सिर्फ एक फ्रेंचाइज ही हासिल कर सकता है, वो दूसरी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और सबसे आखिर में जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो भी बहुत ही मुनासिब है, यानी कि जो देहाती इलाके हैं उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख कम से कम जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और जो शहरी इलाके हैं उनके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 2 लाख रुपए है। दोस्तों, ये तो थी वो रिक्वायरमेंट्स जो यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। जब आप एक दफ़ा इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेंगे तो इसका नेक्स्ट फेज़ आएगा कि आप इसको अप्लाई किस तरह करेंगे, यानी कि इसको हासिल करने के लिए आप किससे रब्ता करेंगे। दोस्तों, इसका तरीकाकार ये है कि आप इसकी एप्लीकेशन लिखकर इसका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आप रब्ता करेंगे और 5,000 रुपये जो है इसकी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल है और आपको अदा करनी होगी। उसके बाद जब एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लोग आकर फिजिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं उनको आकर वो वेरीफाई करेंगे कि आया आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी एज है और जहां पे आप उसको यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज को लगाना चाहते हैं उसकी लोकेशन और उसके रेडियस में कोई और 7 ब्रांच तो नहीं है, उनको वेरीफाई करेंगे। जब आपकी ये तमाम चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जोनल ऑफिस की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन तब जोनल ऑफिस से होती हुई हेड ऑफिस तक पहुंचेगी और तकरीबन ये जो मुकम्मल प्रोसेस है 21 से 22 दिन के दरमियान मुकम्मल होगा और 21 से 22 दिन के बाद आपको उसका लाइसेंस जो है इशू हो जाएगा।
اگر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اس موقع پر آپ کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے 10,000 روپے سیکیورٹی جمع کرانی پڑے گی، جو ریفنڈیبل ہے۔ اگر مستقبل قریب میں آپ کا ذہن بدلتا ہے اور آپ اس کو وائنڈ اپ کرنے کا آپ سوچتے ہیں تو وہ 10,000 آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے۔ دوستو، جب آپ کو ایک دفعہ آپ کا لائسنس ایشو ہو جائے گا، نیکسٹ آپ کی جو اپنی پریپریشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ نے اس شاپ کو فرنش کرنا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، فرنیچر ہیں، ریکس ہیں، لائٹس، پنکھے وغیرہ جو ہیں، ان کو آپ نے مینج کرنا ہے۔ مینج کرنے کے بعد نیکسٹ فیز آئے گا کہ آپ ان کو اپنا آرڈر کس طرح پلیس کریں گے۔ آرڈر پلیس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ یوٹیلیٹی سٹور آپ سے ایڈوانس میں پیمنٹ لے گا۔ پیمنٹ لینے کے بعد ان کو اپنا آرڈر لکھوائیں گے اور نیکسٹ سپلائی کے ساتھ وہ آپ کا آرڈر ڈسپیچ کر دیں گے۔ دوستو، جب آپ کو ایک دفعہ یوٹیلیٹی سٹور کا فرنچائز لائسنس مل جائے گا، اس کے بعد بھی یوٹیلیٹی سٹورز کی جو ٹیمیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کو سرپرائز وزٹ کرتی رہیں گی، اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ یوٹیلیٹی سٹور کی فرنچائز کو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق رن کر رہے ہیں یا نہیں۔ دوستو، آج کل گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ جو یہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ ہے اس کو مزید سٹرونگ کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو فرنچائز ہیں وہ ایشو کی جائیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک لون اسکیم بھی چل رہی ہے، جس کی مزید ڈیٹیل آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو یوٹیلیٹی سٹور لگانے کے لیے لون بھی فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں مل کر یوٹیلیٹی سٹور کو ایک اچھا اور آسان آپشن بناتی ہیں، لیکن پرفیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں اور نقائص بھی ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یوٹیلیٹی سٹور کے تمام پہلوؤں کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، جس کے لیے میں ایک سیکنڈ ویڈیو بناؤں گا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیلیٹی سٹور کی فرنچائز لینے میں کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور اس کو ہم کمپیئر کریں گے کہ آیا آپ کو کون سا آپشن بہتر رہے گا، کہ آپ یوٹیلیٹی سٹور کی فرنچائز لے کر ان کے ساتھ کام کریں، یا اپنی پرائیویٹ انویسٹمنٹ کر کے اس کو انڈیپینڈنٹلی آپ رن۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی بات میں کور کرنا بھول گیا ہوں یا مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔